की तलाश जा रही है। यहाँ पर डोडा के भाटा में देर रात फायरिंग की भी खबर है। डोडा के भाटा में आतंकियों के एक ग्रुप से मुठभेड़ हुई है। जब हिंदुस्तान में ये मांग उठ रही है कि शहादत का बदला जल्द से जल्द दिया जाए, ऐसे में डोडा में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के भाटा से खबर ये है कि आतंकियों के एक ग्रुप से सेना के जवानों की मुठभेड़ हुई है, यानी कि रह रहकर फायरिंग हुई है दोनों ही साइड से। एक तरफ डोडा के भाटा में जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, इनका पूरा ग्रुप है जिनके जरिए सेना के जवानों को एक बार फिर से निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है। ये खुद को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी आतंकी कोशिश कर रहे हैं ताकि फायरिंग करते रहें और फायरिंग की आड़ में भाग निकले। लेकिन सेना के जवानों के जरिए मुस्तैदी से इस फायरिंग का सामना भी किया जा रहा है, क्रॉस फायरिंग भी हो रही है और जमीन से लेकर आसमान तक अब नजर है आतंकियों के हर मूवमेंट तक, और इसीलिए आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश लगातार सेना के जवानों की जरिए हो रही है। डोडा के भाटा में देर शाम ये मुठभेड़ हुई है जहां पर फायरिंग रह रहकर हुई है और डोडा में ही आतंकियों ने सेना को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिसमें एक कैप्टन समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए। आज इन शहीदों को नमन किया जा रहा है, अंतिम विदाई देने की तैयारी है। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर मेरे साथ में। साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड संजीत सुरोही मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले अजय जांडियाल, मैं आपका रुख कर रही हूँ। कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत हो गई है। अब पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि बदला जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी और बदले की भावना तो उन साथी जवानों में होगी जिन्होंने अपने साथ में ड्यूटी करते हुए जवानों को खो दिया। किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जो क्योंकि कई किलोमीटर में फैला हुआ ये घना जंगल है, कितना वक्त और लगेगा ये सर्च ऑपरेशन पूरा होने में? देखिए, बिल्कुल अभी भी ऑपरेशन जारी है और बीती रात भी जो है भाटा एक इलाका पड़ता है डोडा का, जहां पर जंगल में छुपे आतंकियों ने फायरिंग की। जब उन्होंने देखा कि उनको घेरा पाया अपने आप को, तो उन्होंने फायरिंग की। उसके जवाब में भारतीय सेना लगातार वहां पे ऑपरेशन चला रही है और मुठभेड़ काफ़ी समय तक वहां चली। उसके बाद फिर रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये आतंकी शायद वहां से भागे हैं, मगर कब तक भागते रहेंगे, इन आतंकियों का सफाया होगा और पक्का होगा। और आपको बता दूं कि जो सेना के जवान जिनके साथी जिन्होंने खोए हैं, वो बदला जो लेंगे, वो बदला इस तरीके से लेंगे कि उस पूरे डोडा इलाके से आतंकियों का सफाया किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं, लगभग 8 से 10 आतंकी जो है इस इलाके में सक्रिय हो सकते हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के इस खूनी खेल के जरिए जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आम लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान की ये नई चाल है दरअसल जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की। पाकिस्तान लगातार इन आतंकियों को, जो पाकिस्तानी सेना के साथ ट्रेंड हुए हैं, दरअसल ये पाकिस्तानी सैनिक हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान इनको अपना आई कार्ड नहीं देता है सेना का, वरना हर तरह की ट्रेनिंग जो है इनको पाकिस्तानी सेना देती है। और इन्हीं आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजकर जो शांति का दौर यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पर सैलानी आना शुरू हुए थे, यहाँ पर लगातार जो तरक्की का दौर शुरू हुआ था, उस दौर को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर ये सिलसिला कायम रहा तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों में लोगों ने भाग लिया है इतना बढ़ चढ़कर, ऐसे ही विधानसभा में भी होगा। और दुनिया भर में जो पाकिस्तान डिंडोरा पीटता है कि जम्मू कश्मीर में अशांति है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो आज़ादी चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। वो इसीलिए पाकिस्तान की ये नई चाल है। एक तरफ युद्ध विराम की बात करता है, एक तरफ सीज फायर की बात करता है, और दूसरी तरफ आतंकियों को सरहद पार से यहाँ घुसपैठ करवाकर यहाँ पर मासूम लोगों की हत्याएं, सेना के साथ सेना पर आतंकी हमले, तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। 2 फेस है पाकिस्तान के, दोगला है पाकिस्तान, ये किसी से छिपा नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात